हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम विजन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 45 से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है, एक परीक्षा में ए ने बी से कुल प्राप्तांक का 10% अधिक अंक प्राप्त किए और बी ने सी से कुल प्राप्तांक का 5% अंक अधिक प्राप्त किए। यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए तो ए का अंक क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का उल्टा पढ़ेंगे। सी को 400 में से कितने अंक मिले, 300 अंक मिले। लेकिन यहाँ सी, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे ए। सी को 400 में से 300 अंक मिले, ठीक है। हम बोल रहा है बी को सी से कितने परसेंट, 5% अधिक मिले। बी को सी से 5% अधिक मिले, उल्टा पढ़ेंगे। 300 से कितना, 5% अधिक, 105/100 कर देंगे, काटेंगे 3 टाइम में। 100 या 300 हो जाता है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 315। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए को बी से 10% अधिक मिले। इसका निकालिए। 315 का 1/10%, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, गुना कीजिएगा। 11 5 65, 6 11 का 11, 6 17, कैरी 1, 11 3 33, 1 कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से। फिर देखिए 11 5 55 होता है, एक सेकंड। 11 5 55, 5 कैरी 5, 11 5 16 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। 11 3 33, कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 10 से भागा देंगे, 34.65, 46.5% हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ गया। ए का ही पूछ रहा था अंक कितना निकाले, 346.5% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या है देखिए। अमित अपनी आय का 22% भोजन पर, 27% वस्त्र पर तथा 33% यातायात पर खर्च करता है और 360 रुपया बचा लेता है, तो उसकी कुल आय क्या थी। देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। मान लेंगे कि अमित की कुल आय कितना थी, 100% मान लेंगे। कुल आय कितना था, 100% था। उसमें से 22% वो भोजन पे करता है, कितना परसेंट देखिए, 22% भोजन पे, 27% वस्त्र पे और 33% यातायात पे। टोटल कितना खर्चा किया, 7 3 10, 2 12, कैरी 1, 3 2 5, 2 7 1 8, 82% वो खर्चा कर लिया। 82% अगर खर्चा कर लिया, टोटल आय कितना माने हुए थे हम, 100%। 100% में से 82% खर्चा कर लिया, कितना बचाया होगा, 18% रुपया वो क्या क्या बचाया होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 18% रुपया नहीं बचाया, कितना रुपया बचा रहा है, 360 रुपया बचा रहा है। 18% का मान कितना हो गया, 360 हो गया। 100% का मान निकालना है, क्या करेंगे, 360/18 इंटू 100 कर देंगे। 18 दूनी 36, कितना हो जाएगा, 2000 रुपया हो जाएगा। तो अमित का जो आय था कितना था, 2000 रुपया था। यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, कपूर अपनी आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करता है, 35% भोजन पर और 30% कपड़े पर और तथा 2250 रुपया बचा लेता है, तो उसके द्वारा मकान किराए और कपड़े पर खर्च में क्या अंतर है, उसको निकालना है। देखिए कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को।
तो देखिए कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। मान लेंगे उसका आय जो था कितना 100% था। किसका? कपूर का आय कितना था? 100% था। उसमें से वो कितना 20% खर्चा करता है मकान के किराए पर, 35% भोजन पे और 30% किस पे खर्चा करता है? कपड़े पे खर्चा करता है। अब देखिए टोटल जोड़िए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 3 6 और 2 8, 85% वो खर्चा कर लिया। 100% में से उसका आय कितना मान लेंगे? 100% था, उसमें से 85% वो खर्चा कर लिया। कितना परसेंट बचाता होगा वो? 15% वो सेविंग करता होगा, सेविंग मीन्स बचाता होगा। ये 15% का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये परसेंटेज में 15% बचाता है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 15% नहीं, 2250 रुपया क्या करता है? बचाता है। तो 100% का मान निकालना है। 2250 इंटू 15/100 डिवाइड देंगे, 150 टाइम में कट जाएगा पूरा। तो कितना हो जाएगा ये बताइए? 15,000 रुपया उसका क्या होगा? आय होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है क्या है? उसके द्वारा मकान किराए तथा कपड़े पर खर्च में अंतर। तो मकान पे वो 20% और कपड़े पर वो 30% खर्च करता है। मकान पे कितना करता है? 20% और कपड़ा पे कितना करता है? 30%। 20% 30% में से 20% जाएगा कितना? 10% बचेगा। तो 15,000 का 10% निकाल लीजिए। 10% कहाँ से आया? तो बोल रहा है कपड़ा पर वो करता है 30% खर्च और मकान किराए पे करता है 20%। 30% में से 20% गया, कितना परसेंट हो गया? 10%। 10% का निकाल लीजिए। 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1500 रुपये हो जाएगा। 1500 रुपये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा सही। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में लास्ट में बोला था कि उसके द्वारा मकान किराया तथा कपड़े पर खर्च का अंतर निकाल लिए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन में 48 क्या है देखिए। रवि अपनी आय का 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करता है और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है। तदनुसार यदि उसकी बचत 1800 रुपया हो तो उसकी कुल आय कितनी है? देखिए इससे पिछला क्वेश्चन बताए थे 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप का, तो उसमें टोटल खर्च पर था। इसमें बोल रहा है शेष करा ना कि मकान किराए पर 20% करता है और शेष पे बोल रहा है। तब कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को? वो टोटल पे खर्च कर रहा था, टोटल पैसा पे खर्च कर रहा था। ये शेष वाला क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे देखिए। कुछ नहीं करना, ये तो और इजी होता है। मान लेंगे उसकी आय क्या था? x मान लेंगे, उसमें से 20% खर्चा कर लिया तो 20% फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5 पता होगा। 5 रुपया था, उसमें से 1 रुपया खर्चा कर लिया, कितना बच गया होगा? 5 रुपया में से 1 रुपया खर्चा कर लिया, कितना बचा होगा? 4/5 बचा होगा। यहाँ पर लिख देंगे 4/5। ठीक है, और बोल रहा है 70% जो है वो मकान पे खर्चा कर ले। मकान कहते हैं घरेलू खर्च पे खर्चा कर लिया। 70% का मतलब कितना? 100/70/100। 100 तो 0 से 0 कैंसिल। इसका मतलब हो गया 10 का सामान 10 रुपये में खरीद के लाया, 7 रुपया क्या कर दिया? खर्च कर लिया। तो कितना बचा होगा? 3 बचा होगा। 3/10। ठीक है, बचा कितना होगा? 3/10 बचा होगा। 7 10 में से 7 गया, कितना हो गया? 3 हो जाएगा। 3/10। ठीक है, लेकिन उसकी वो बचत कितना करता है? 1800 करता है। 1800 लिख दीजिए। जो कटे काट दीजिए, 3 से ये कट जाएगा। 6 टाइम में 600 हो जाएगा। ये 15 चौका 60, ये 150 हो जाएगा। गुना कर दीजिए। इसका मान 15×5 = 75 00। इसके क्यों माने हुए थे? उसकी कुल आय कितना आ गया? 7500 रुपया आ गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या है देखिए। सोहन रिलायंस इंडस्ट्रीज में
मैनेजर है तथा उसकी जो भी मासिक आय है उसका 30% वो मकान भाड़ा पर खर्च करता है। शेष राशि का 20% वो कंपनी का शेयर खरीदने में तथा शेष राशि का 10% वो बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है और शेष 1008 वो बैंक में जमा कर देता है। तो ज्ञात करें कि बच्चों की शिक्षा पर वो कितने रुपये खर्च करता है। देखिए कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। मान लेंगे सोहन की आय क्या था, x था, उसमें से वो 30% जो है खर्चा कर दिया। 30% फ्रैक्शन कितना होता है, 3/10 होता है। 10 में से 3 खर्चा कर दिया, कितना बचा, 7/10 बचा होगा। अब लिख लेंगे 7/10। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आप फिर बोल रहा है 20% वो भाड़ा पर खर्चा कर दिया। 20% फ्रैक्शन 1/5, टोटल 5 रुपया था, उसमें से 1 रुपया खर्चा कर दिया, कितना बचा होगा, 4/5। 4/5 ठीक है। अब फिर बोला 10% वो बच्चों की शिक्षा पर, 10% का मतलब होता है 1/10। 10 में से 1 रुपया खर्चा कर कितना बचा, 9/10। 9/10 लिख दिए। इतना बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कर रहा है शेष कितना रुपया उसके पास है, 108 रुपया। वो क्या करता है, बैंक में जमा करता है। अब देखिए काट दीजिए, कटेगा सो 9 1 9, फिर 9 1 9, 9 दूनी 18 कट जाएगा। 16 चौका कितना हो जाएगा, 16 7 112 होता है। 4 चौका 16 हो जाएगा। यहाँ गुना 4 5 20, 20 पे कितना जीरो, 2 जीरो और आ जाएगा। सोहन का आय कितना था, 2000 था। ये आंसर नहीं आया है अभी, लेकिन आंसर नहीं आया है अभी 2000, उसकी आय निकल गया। सोहन का आय कितना था, 2000 रुपया था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोल क्या है, निकालने के लिए बोल रहा है कि बच्चों की शिक्षा पर वो कितने रुपया खर्च करता है। तो मान लीजिए कैसे बनाएंगे, उसका आय कितना था, 2000 रुपया था। उसमें से वो 30% किस पे खर्चा कर देता है, किस पे कर देता है, मासिक मकान के भाड़ा पर खर्चा जाता है। कितना बचेगा, 30% फ्रैक्शन ऊपर बताए हैं, 3/10। तो 10 में से 3 खर्चा कर कितना होगा, 7/10 हो जाएगा। आप फिर देखिए 20% का मतलब 1/5 होता है। 5 में से 1 खर्चा कर दिया, कितना बचा, 4/5 बच गया। 4/5 ठीक है। 2000 रुपया था, उसमें से 30% वो किस पे खर्चा करता है, भाड़ा, मकान के भाड़ा पर खर्चा कर देता है। और इसके बाद शेष बच जाता है, वो किस पे खर्चा करता है, वो कंपनी के शेयर खरीदने में खर्चा कर देता है। अब इसके बाद जो बच जाता है वो बच्चे के 10% में बच जाता है, वो बच्चे के शिक्षा पर खर्चा करता है। इसका 10% पूरा लेंगे, इसमें से 10%, 1/10, 10 में से 1 नहीं घटाएंगे, पूरा इसमें 10% लेंगे। 10 बटा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए जो कटेगा काट दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया। 5 चौका 20, तो 4 चौका 16, 16 से 7 कितना होगा, 112 रुपया। वो 112 रुपया जो है बच्चों की शिक्षा पर खर्चा करता होगा। यहाँ फिर समझिए, ये जो x का मान आया है, ये आया है सोहन का कुल आय आया है। कि क्या आया, आय आया। आय में इनकम आया है 2000 रुपये, आय आया है। अब वो 2000 रुपये कमाता है। 2000 रुपये वो क्वेश्चन में बोला लास्ट में कि बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्चा करता है, 2000 रुपये कमाता है। उसमें से वो 30% जो है मकान के भाड़ा पर खर्चा कर देता है। 30% फ्रैक्शन कितना होता है, 3/7, 3/10 होता है। 10 में से 3 खर्चा करता है, कितना होता है, 7/10 बचता है। और शेष राशि जो बचाता है वो शेयर बाजार में खर्चा करता है 20%। 20% फ्रैक्शन कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। 5 में से 1 खर्चा कर दिया, कितना बचाएगा, 4/5। अब इस दोनों से जो बचा होगा पैसा, वो 10% किस पर खर्चा करता है, ये बच्चों की शिक्षा पर खर्चा करता है। तो बच्चों का शिक्षा कितना % खर्चा करता है, 10%। 10% फ्रैक्शन कितना होगा, 1/9। तो 1/10 नहीं लेंगे, सीधा लेंगे 10% वो खर्चा करता है। शेष धन जो बचा हुआ है 10% बच्चों की शिक्षा पर खर्चा करता है। अब 2 जीरो से 0 कैंसिल, 1 जीरो से 0 कैंसिल। 5 चौका 20, 16 चौका 16 7 112 रुपया वो बच्चों की शिक्षा पर खर्चा करता है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए कैसे बनेगा। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया तथा
60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, अनुत्तीर्ण मीन्स फेल हो गया, फेल रहा। इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 42% अंक प्राप्त किया तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से 24 अंक अधिक प्राप्त किया। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक क्या है, देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। बोल रहा है एक विद्यार्थी है 30% अंक प्राप्त करता है, लेकिन वो 60 अंक से क्या होता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण होता है फेल हो जाता है। अगर हम उसको 60 अंक दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। एक विद्यार्थी एक परीक्षा में बैठता है, 30% अंक लाता है, ठीक है, लेकिन 30% अंक लाने के बावजूद भी वो 60 अंक से क्या होता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण मीन्स फेल हो जाता है। अगर हम उसको 60 अंक दे देंगे तो क्या हो गया, पास हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरा विद्यार्थी है 42% अंक लाता है, ठीक है, तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से 24 अंक अधिक प्राप्त करता है। उसको पास होने के लिए कम से कम 24 अंक, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से, न्यूनतम अंक जो भी हो उससे 24 अंक कितना लाता है, अधिक लाता है। तभी अधिक लाता है तो इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसका मतलब समझ में आया कि नहीं आया। 24 अंक अधिक ले आता है, न्यूनतम पास मार्क्स से 24 अंक क्या कर रहा है, अधिक ले आता है वो, ठीक है। पासिंग मार्क्स से, न्यूनतम पासिंग मार्क्स से वो कितना अधिक ले आता है, 24 अंक अधिक ले जाता है, ठीक है। पैरवी से ले आया होगा, पैरवी पे काम करवा लिया होगा, ठीक है। 24 में से माइनस कर देंगे, ठीक है, बराबर कर साइन देंगे बीच में। फिर समझ लीजिए एक विद्यार्थी 30% अंक लाता है, इसके बावजूद भी वो 60 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण में फेल हो जाता है, तो उसको 60 अंक हम दे दिए तो क्या हो गया, पास हो गया। दूसरा विद्यार्थी है 42% अंक लाता है, लेकिन उत्तीर्ण होने के लिए वो न्यूनतम अंक से 24 अंक अधिक ले आता है। वो जिसको न्यूनतम अंक लाना चाहता है उसको 42%, लेकिन न्यूनतम अंक से कितना अधिक ले आता है, 24 अधिक ले आता है। 24 में से माइनस कर देंगे, अधिक नंबर ले आया तो। अब देखिए 42% में से 30% आया कितना होगा, 12%। 12% का मान ये इधर आकर जुड़ जाएगा तो ये हो गया 84। 12% का मान हो गया 84, 1% का मान निकालेंगे तो 1% का मान 12 7 से 84 कट गया, तो 1% का मान हो गया 7, ठीक है। तो 100% का मान निकालेंगे तो 7 गुने 100 कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछेगा टोटल कुल पूर्णांक कितने थे परीक्षा का, तो टोटल कितने कुल पूर्णांक थे, 700 थे। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक क्या था, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक क्या थे। देखिए या तो इस इक्वेशन से निकाल लीजिए या इस इक्वेशन से निकाल लीजिए। 1% का मान कितना दिया है, 7, तो 1% का मान 7 है, तो 7% 30% कितना होगा, फिर समझिए 1% का मान 7 है, 30% का मान कितना होगा, 210, ठीक है। उसमें 60 जोड़ दीजिए कितना होगा, 270 हो जाएगा। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितना था, 70, 270 हो जाएगा इसका आंसर। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितना क्या था, 270 था। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर समझ लीजिए 1% का मान 7 था, तो इक्वेशन फर्स्ट इससे निकाल लीजिए या इससे निकाल लीजिए, बात एक ही होगा। 1% का मान 7, 30% का मान 210 हो जाएगा। उसमें वो 60 अंक उसको मिल गया था, कितना हो गया, 270 अंक। तो उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक क्या था उसके पास, 270 अंक था। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितना होगा, 270, उसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या है। किसी परीक्षा में 42% छात्र हिंदी में फेल हुए, 52% अंग्रेजी में फेल हुए, यदि 17% दोनों विषयों में फेल हुए तथा 69 छात्र दोनों विषयों में पास हुए, तो परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्र की कुल संख्या क्या है। देखिए ये क्वेश्चन जो है वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। आप लोग रीजनिंग पढ़े होंगे, रीजनिंग में वेन डायग्राम, ये मैथ में जो है परसेंटेज का क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। पहले क्या करेंगे, 2 गोला बना लेंगे, ठीक है। कितना सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट हैं। उसमें से बोल रहा है 42% जो है वो किस में, हिंदी में फेल हो गए हैं, और 52% जो है वो इंग्लिश में फेल हो गए हैं,
और दोनों विषयों में फेल होने वाले कितने हैं, दोनों विषय जो लिखेंगे फेल होने वाले ये बीच में लिखेंगे। दोनों विषय में हिंदी प्लस इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हैं, यहाँ देखिए 17% है, इसको लिखेंगे बीच में। ये दोनों में फेल है, हिंदी और इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हैं, 17% है, ठीक है, 7 है ये, ठीक है, 17% है। हिंदी में फेल होने वाले कितने हैं, 42% है। 17% में से 42% जाएगा, कितना परसेंट बचेगा, घटा लीजिए। 42 में से 10 गया, कितना होगा 32, 32 में से 7 गया 25%। ये 25% जो आया है वो जो आया है सिर्फ हिंदी में फेल होने वाले हैं। 17% हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, 42% में 17% जाएगा, क्या होगा, सिर्फ हिंदी में फेल होने वाले कितने परसेंट हैं, 25% है। इसी तरह से 52% में से 17% घटाएंगे, 52 में से 10 गया, कितना हो गया 42, 42 में से 7 गया, कितना होगा 35%। ये जो 35% आया है सिर्फ इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हैं, तो 35% है, ठीक है। टोटल मिलाए कितना परसेंट फेल है, या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में या तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कितने परसेंट है, तो 35% 25% कितना हो गया 40 हो जाएगा। 60% 17% कितना 77% विद्यार्थी क्या है, फेल है। 77% विद्यार्थी कितना है, फेल है, क्या है ये, फेल है, ठीक है। तो 100 में से 77% घटा देंगे, कितना होगा, बचेगा 23% विद्यार्थी जो क्या होंगे, पास होंगे, हाँ क्यों होंगे। 77% विद्यार्थी फेल है, 100 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 100 में से 100% में से परसेंटेज में 100 होता है ना, 77% से घटा लीजिए, क्या होगा 23% होगा। 23% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो क्या होंगे, पास होंगे, ठीक है। ये 23% का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 69 दिया हुआ है। 1% का मान निकालेंगे, 69/23 × 100, 23 दिया 69, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। कुल छात्रों की संख्या कितना हो गया 300, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा आपको, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको इसका PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उसमें जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा पूरा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।